मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके शासन में जो निरंतरता दिखाई देती है वो है पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। उनके नेतृत्व में पहले गुजरात और अब पूरे देश में एक ओर जहां विकास के काम में तेजी आई है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण पर भी भरपूर जोर दिया जा रहा है। आज देश भर के लोग पर्यावरण को सिर्फ नुकसान से ही नहीं बचा रहे, बल्कि उसकी रक्षा करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 8 वर्षों में भारत क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। एक ओर एमिशन रिडक्शन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज समझौते पर बातचीत, तो दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी के भरपूर इस्तेमाल तक देश पर्यावरण संरक्षण के लिए हो रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई कर रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली, उस समय वैश्विक स्तर पर भारत को जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चा में एक बाधा के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस समाधान की जरूरत थी, प्रधानमंत्री उसके साथ सामने आए। इसी का परिणाम है कि आज भारत सिर्फ दर्शक और निष्क्रिय भागीदारी होने की बजाय जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक एजेंडा को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के क्लाइमेट जस्टिस के सिद्धांत ने COP21 से ये सुनिश्चित किया है कि जलवायु पर होने वाले वार्ताओं में इक्विटी कॉर्नर्स को नजरअंदाज नहीं किए जाएं। भारत का निष्पक्ष समझौते पर जोर है और वह वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज के रूप में उभरा है। भारत की सक्रिय भागीदारी ने सुनिश्चित किया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। साथ ही जलवायु से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश सफल हो रहा है। पिछले साल ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दुनिया को पंचामृत का मंत्र दिया। ये एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ एक ऐसा रास्ता तैयार करता है जिसका पूरा वैश्विक समुदाय बार बार अनुसरण कर सकता है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 2070 को नेट जीरो एमिशंस के लिए भारत का टारगेट ईयर घोषित किया। मोदी सरकार ने जहां वैश्विक स्तर पर प्रयास किए, वहीं देश में भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार पर्यावरण कानून को लागू करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दे रही है। इससे न सिर्फ सरकार में विश्वास पैदा हुआ है, बल्कि ये भी सुनिश्चित हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मोदी सरकार के उल्लेखनीय कार्यों के परिणाम स्वरूप कई सराहनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। देश में फॉरेस्ट कवर तेज रफ्तार से बढ़ा है। पिछले 1 दशक में भारत में बाघों की आबादी बढ़कर दोगुनी से भी अधिक हो गई है। जहां कई देश जलवायु के संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे, वहीं भारत ने समय सीमा से बहुत पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भारत ने COP21 में नॉन फॉसिल सोर्सेज से बिजली क्षमता का 40% प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया था। इसे 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नमामि गंगे ने पवित्र नदी के प्रदूषण को कम करने में सफलता हासिल की है। इससे कई स्थानों पर पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के दिल के काफी करीब है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मिले उपहारों की नीलामी से जो धन प्राप्त हुआ, उसे उन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम को दान कर दिया। पिछले 8 वर्षों में क्लीनर और रिन्यूएबल सोर्सेज की दिशा में तेज बदलाव हो रहे हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रिन्यूएबल एनर्जी में वृद्धि दर भारत में सबसे अधिक रही है। 2014 की तुलना में क्लीन एनर्जी की हमारी स्थापित क्षमता दोगुनी से भी अधिक हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन से टैरिफ में भारी कमी आई है। इसके अलावा उजाला योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए। इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका गया है। क्लीन और हेल्थी एनवायरनमेंट के लिए प्रधानमंत्री के विजन में जन भागीदारी का अहम स्थान है। स्वच्छता से लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने तक उन्होंने लोगों को पर्यावरण में योगदान देने और जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है। इस उद्देश्य को जन आंदोलन के रूप में देकर उन्होंने तय किया है कि इसका स्थायी और बड़े पैमाने पर असर हो।